आज बच्चा, आप सारे बच्चों का स्वागत करते हैं हमारे इस क्लास लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज बात हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग के एक बहुत ही मजेदार से और छोटे से चैप्टर के साथ। ठीक है, बहुत ही मजेदार और छोटा सा चैप्टर है। नाम है बाबू इस चैप्टर का लेटर सीरीज। चैप्टर का नाम है बाबू लेटर सीरीज। और आज ही हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज की भी। तो अगर आप लोग अपने अरिहंत वाले इस बुक से बना रहे हो तो अरिहंत में ये चैप्टर नंबर 7 है, लेटर सीरीज। हाँ, अब जहां बात हो रही है, याद करो जितने भी मेरे कंकड़बाग वाले ब्रांच वाले बच्चे हैं बाबू, याद करो लास्ट क्लास में हम लोग आपके ब्रांच पे सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किए थे। उसमें जो डाउट है बाबू वो हम लोग आपके ब्रांच में ही लेंगे। ठीक है, इस क्लास को उस क्लास से अलग रहने दो, है ना। वहां पे जो डाउट आपका बच गया है बच्चा पाटी, मान लो आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाए होगे, पीडीएफ से बनाए होगे, अरिहंत से बनाए होगे, जो भी आपका डाउट है, तो हम लोग मंडे को जब मिलेंगे तो उन सारे डाउट्स को हम लोग वहां पे टैकल करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे मेरे जिनका छूट गया होगा उनको थोड़ा बहुत मंडे को सिटिंग अरेंजमेंट रिवाइज भी करवा देंगे, है ना। अच्छा, याद रखना बच्चा, आने वाले वीक में जो थर्सडे आएगा उस थर्सडे को 2 चैप्टर का रीजनिंग का फिर से टेस्ट है। चैप्टर होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट और चैप्टर होने वाला है बाबू कोडिंग डिकोडिंग। इसलिए तैयारी में लगे रहो। आ जाओ बच्चा फटाफट से लेटर सीरीज की बात करते हैं। पेज नंबर 72। इजी सा चैप्टर है बाबू, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लेने वाला। इजिली आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। आपके एग्जाम का एक छोटा सा चैप्टर भी है। समझना बच्चा क्या क्या करना रहता है यहाँ पे इस चैप्टर में हमें। अगर लेटर सीरीज की बात करो बाबू तो ये लेटर सीरीज कुछ अलग नहीं है कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से ही मिलता जुलता चैप्टर है। ठीक है, जैसे कैसे मिलता जुलता चैप्टर है, क्या हो सकता है क्या नहीं, इसके लिए बाबू बिना कुछ बताए सीधा आप लोग को क्वेश्चन की तरफ लेके आता हूं। और देखो, आप बिना मेरे कुछ बताए आप बना दोगे। पहला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखना। टी क्यू एन के, तो बताइए अगला जो लेटर होगा वो क्या होगा। सोचो बाबू अगला लेटर क्या होगा। ऑप्शन है एच आई -3 जी हो रहा है एफ। सर। -3 हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा, आपको अगर बाबू लेटर का नंबर याद रहेगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं, देखो ना बाबू, T20 याद करो, हम लोग पढ़े हुए हैं, T20 पे आता है बाबू। याद करो 17 पे खतरा क्यों लगा, है ना। 17 पे खतरा क्यों लगा, नहीं बच्चा, याद करो बाबू। एन जो आता है L12 पे, M13 पे, N14 पे, 14 बाबू। याद करो J10 पे, K11 पे। अब देख लो क्या हो रहा है। 20 से 17 हो गया -3, 17 से 14 हो गया बाबू फिर -3, और 14 से 11 हो गया फिर -3। तो बाबू 11 से जब -3 तुम करोगे, सोचो तो क्या हो जाएगा, 8। 8वें नंबर पे क्या आता है याद करो, H8 हाइट। पढ़े थे ना हाइट, H8 H आ जाएगा बाबू आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 का ए। बोलो बच्चा, लेटर सीरीज पहला क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर हो बाबू। और ना एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अभी बनाना है। क्वेश्चन है बाबू ए डी, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए HM डैश और डैश, दो दो इसमें क्वेश्चन मार्क है। ADHM क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। टाइम आपको हम 1 ही मिनट का दे पाएंगे। सोचो बच्चा क्या होगा। एस और जेड सर। कैसे बाबू, लॉजिक बताओ। सर पहले +3 हुआ, फिर +4 हुआ, ठीक है, फिर +4 हुआ, फिर +5, +5, अच्छा, तो अब +6 हो जाना चाहिए, +6। है ना। हाँ, तो बाबू याद करो M जो है वो 13 पे आता है ना। M 13 पे आता है, 6 जोड़ दोगे तो 19 हो जाएगा। तो बाबू याद करो T20, T आता है 20 पे,
तो 19 पे क्या आ जाएगा s, तो ऐसे केस में यहाँ s हो जाना चाहिए, तो ये +6 हो जाएगा, +5 के बाद ये +6 हो जाएगा। अच्छा +6 के बाद बाबू अब यहां से आपको करना है क्या, +7, नहीं तो जरा ध्यान से देखो, m आता था 13 पे, तो 13 में आप 6 जोड़ दिए तो s आ गया, नहीं अच्छा बाबू s आ गया 19 पे, 19 में 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 26, 26 पे क्या आ जाएगा, z, z आ जाएगा, वेरी गुड, s और z। लो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 लेटर सीरीज का चैप्टर नंबर 7, देखो कितने आसान आसान ये सारे चैप्टर्स। याद रखना बच्चा, इन सारे चैप्टर से क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो हमारे लिए एकदम सरप्लस है, बोनस है, इस बोनस को छोड़ना नहीं, फटाफट से इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो बाबू, HVGTF सबके बीच में कॉमा है, REP और 2 क्वेश्चन, इस पे दिमाग लगाओ तो बाबू 1 मिनट में। सर हम 4 बना दिया। अच्छा 3 बनो, सर DN होगा। DN कैसे रोहित, -1 to -1 -2 -1 -2 रिपीट हो रहा है। अच्छा तो H के बाद V हो गया, नहीं सर, H और G में तो -1 हो रहा है, VT में -2 अच्छा हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, H और G में हो रहा है GH -1, सही बोले, V और T में हो रहा है ना, PQRSTUV -2, वेरी गुड बाबू। ठीक इसी तरह से T G और और F R में। में हो रहा, हाँ G और F में, तो G और F में अगर देखो तो -1 हो गया है, वेरी गुड बाबू। T और R को अगर देखे तो -2 हो गया है, वेरी गुड, है ना। फिर बाबू F और E में देखे तो -1 हो गया है, और R और P में देखे तो -2 हो गया, वेरी गुड। तो ठीक इसी तरह से E से यहाँ कर देना है -1, है ना, तो E से -1 करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, D, यहाँ पहले क्वेश्चन मार्क में हो जाएगा D, है ना। और बाबू P से जब -2 करोगे, नहीं तो ऐसे केस में आपका क्या हो जाएगा, N होगा। DN, है ना, हाँ क्योंकि N है, n तो होगा। LMNOP, N से 2 माइनस करके P आया है, इधर से माइनस हो रहा है, तो N हो जाएगा D और N। ये लो बाबू, इसी चैप्टर को लेटर सीरीज कहते हैं बाबू। ये कोई अलग थोड़ी है बच्चा कोडिंग डिकोडिंग से, है ना। तो याद रखना बाबू कि ये चैप्टर हम आपको पढ़ाए होते या ना पढ़ाए होते कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन तो आपसे बनता है। अच्छा इससे पहले जो आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे, जानते हो बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है IB के एग्जाम में, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख रहे हो बाबू, वो SSC के एग्जाम में पूछा गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में 2017 में, समझे। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 4, XQFKF, XQK और F, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, B सर। B हो जाएगा। क्या लॉजिक लगा है बच्चे, सर -7 -6 -5 -4। अच्छा -7 -6 -5 और यहां से -4, तो F आता है 6 पे, है ना, 6 में से 4 माइनस कर दो तो 2, और दूसरे नंबर पे जो अल्फाबेट होता है वो B होता है, तो आंसर B। ये लो अब क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करना नहीं समझ में ये आया। बोलो बच्चा, समझे कि नहीं, क्लियर हो। सर नहीं नहीं आया सर, एक बार बताइए ना। सिंपल है बच्चा, X से Q कैसे पहुंचा, 7 माइनस करके, है ना बाबू, ऐसे पकड़ो, X आता है बच्चा 24 नंबर पे, X आता है 24 नंबर पे, Q आता है बाबू 17 नंबर पे,
है ना। तो 24 से 17 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना बाबू। फिर उसी तरह से देखो Q 17 पे आता है और बाबू K याद रखना 11 पे आता है। तो 17 से 11 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। देखो 6 घट गया, ठीक है बाबू। K से F पे पहुंचना, K आता है 11 पे और F आता है बाबू तुम्हारा 6 पे। तो 11 से 6 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब K से F पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। घटा दिए, मतलब एक बार 7 घटा, फिर 6 घटा, फिर 5 घटा, फिर अब 4 घट जाएगा। तो बाबू F आता है 6 पे, तो 6 में से 4 घटा दोगे तो कितना बचा, 2। और ABCD में दूसरे नंबर पे क्या आता है, B। तो आंसर B हो गया, आंसर B हो गया। बोलो बच्चा, क्लियर हो अब। हाँ सर। हाँ चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बाबू इसी तरह से। ADEHIL, ADEHIL, और इस सब में कॉमा है बीच बीच में, MP होगा सर। और उसके बाद है 2 क्वेश्चन मार्क। लो, तो यहाँ पे आंसर भी आ गया है। MP कह रहा है, कैसे बाबू, A से D हो गया, मतलब कि +4 हो गया। +3 सर। हाँ +3 हो गया, क्योंकि फिर D चौथे पे +1, आता है, A पहले, +1। फिर D प्लस, सर H+1 I। E से H है, ओ सर। E से H भी है बाबू। A से D हुआ तो +3। हाँ सर, तो 3 फिर +1। E से H +1 कैसे, E F सर G E से H। H +3 होगा, +3 सर। अच्छा +3, हाँ ठीक है, फिर +3। +1, फिर H से I प्लस, +1, फिर और +3, I से I L +3। वेरी गुड। फिर तो फिर L +1 से +1 कर दें और M, फिर +3 कर दें। हाँ, तो यस सर। L से M +1 M हो जाएगा, और M से और P। +3 करेंगे तो बिल्कुल MNOP हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे M और P बढ़ाएगा। बोलो बच्चा, क्लियर हो। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं बाबू, ये सब तो आसान आसान वाला क्वेश्चन हो गया, थोड़ा इसी में टफ क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ ना, टफ करने के लिए हम आप लोग को सीधे लेके चलना चाहेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 24 पे। आ जाओ तो बच्चा, एक बार फटाफट से 24 पे दिमाग लगा के देख लो तो, 1 मिनट का समय लेके। क्वेश्चन नंबर 24, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। 24 है, BC CDE DE EFG, और EFG के बाद है बाबू FG। तो बताइए अगला क्या होगा, सर ए होगा। तो बताइए क्वेश्चन में। रोहित कह रहा है कि ए होगा, मतलब GHI होगा। अच्छा, बाकी लोग, तुम लोग भी दिमाग लगा लो। याद रखना बच्चा, जिनका जिनका एग्जाम जुलाई में है वो इस बैच में ए भी होगा आते सर। रहो, है ना। और बाबू, जो आपका ऑफलाइन बैच चलता है उसमें भी आते रहो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यही सारा चीज एक दो बार कंप्लीट हो जाएगा, GHI हो जाएगा। क्या लॉजिक लग गया बाबू, यस सर, दिए जाए। क्या लॉजिक लग गया। BC के बाद CDE हो गया। नहीं सर, वो BC हुआ कंसेक्यूटिव 2 पेयर में, अच्छा, BC और फिर हाँ, फिर CDE कंसेक्यूटिव हुआ 3 पेयर में, फिर DE हुआ, फिर फिर EFG हुआ, फिर FG हुआ, फिर अच्छा GHI हो जाएगा। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, बिल्कुल। मतलब इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो। आंचल, तुम क्या कहना चाह रही थी बाबू, बोलो तो। यही सर। यही बात ना, ठीक है ना। जैसे जैसे देखो, लगातार में कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार में बाबू देखो BC हुआ, तो BC के बाद C को यहाँ पे रखा है, तो उसके आगे लगातार में क्या हो जाएगा, CDE। फिर लास्ट वाला यहाँ पे बाबू CDE अगर लिया है तो लास्ट वाला 2 को रखा है, DE पहले 1 को रखा था, देखो पहले 1 को रखा था, अब 2 को रखा, यहाँ पे 2 को रखा, DE, है ना। अच्छा, DE की बात करते हो तो बाबू फिर 1 को रखा, E को यहाँ पे रखा, और फिर 3 आगे बढ़ा दिया।
तो ई एफ जी, फिर बाबू 2 को रखा है ना, एफ जी। तो फिर अब क्या करेंगे, अब फिर 3 आगे बढ़ा देंगे, 1 को रखेंगे और वहां से 3 आगे बढ़ा देंगे, तो जी एच आई, ऑप्शन नंबर ए। ये लो बाबू, थोड़ा सा टफ हमको लग रहा था, तुम लोग तो इसको आसान बना दिए। बाबू एक क्वेश्चन और है तुम लोग के लिए, वो भी हमको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, उस क्वेश्चन पे हम तुमको लेके चलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो ना, क्वेश्चन नंबर 32 हम लिख देते हैं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन क्वेश्चन है बाबू, ए सी डी जी एच आई, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यू भी डब्ल्यू एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 32 है ये। क्वेश्चन मार्क में क्या बढ़ाएगा? बाबू हमसे तो बन गया है, बाकी लोग बन सर गया डी होगा। बना? MNO क्या लॉजिक लगाए हैं? MNOP, क्या लॉजिक लगाए बाबू? A+2C होगा। चलो ठीक है, ए यहाँ लिखा है तो 2 छोड़ के शुरू किया है, सी +2 से शुरू किया है और सी डी लगातार लिख दिया। नहीं बाबू, डी यहाँ लिखा है तो अब देखो कितना छोड़ दिया, ई एफ, फिर 2 छोड़ दिया, है ना? नहीं, ए में 2 जोड़ा तो सी हो गया। अच्छा, डी में डी ई एफ जी +3 किया बाबू, 3 जोड़ा तो जी हुआ, फिर 3 लगातार लिख दिया। एक बार 2 लगातार लिखा था कंसेक्यूटिव, अब 3 कंसेक्यूटिव लगातार लिख दिया, अब 3 4 ऐड होगा जोड़ सर। के। हाँ तो बाबू 4 अब ऐड। आई में क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। तो आई में 4 ऐड करोगे तो जे के एल एम, एम हो जाएगा, और एम से लेकर के 4 लगातार लिख देंगे, तो एम एन ओ पी। चेक भी कर लो। तो यहाँ पे बाबू क्या हो गया, आई से एम में लाने के लिए +4 किए ना। अच्छा, अब लास्ट क्या है, पी, तो पी से यू में लाने के लिए देखो तो +5 होगा, देख लो, क्यू आर एस टी यू, हो रहा है ना +5, तो सही है। और बाबू 5 लगातार लिख दिया, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं 5 लगातार लिख दिया, 5 कंसेक्यूटिव लिख दिया। बोलो बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो कैसे क्वेश्चन फटाफट बन रहा है लेटर सीरीज का, जबकि हम सीधे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद तुम लोग को 24 पे ले आए, 24 के बाद सीधे 32 पे ले आए, और ना 32 के बाद भी किसी पे ले आते हैं तुम लोग को। बाबू 32 के बाद सीधा हम तुम लोग को लेके आना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 जरा इसको देखो तो, क्वेश्चन नंबर 66, A1 C3, A1 C3 F6 F6 J10 J10 और O15 O15, तो बताइए अगला क्या होगा, बताइए अगला क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 है बाबू ये। V21 सर। V21 कैसे Yes, बाबू? पीयूष कैसे, क्या किया बाबू? A1 है ना सर, तो उसमें 2 जोड़ ठीक दिया है, है। 2 जोड़ दिया, वेरी गुड। उसके तो सी आ गया, उसके बाद 3 जोड़ दिया है सर। वेरी गुड। सी के बाद 3 जोड़ दिया तो एफ आ गया, उसके 4 जोड़ दिया है सर। उसके बाद 4 जोड़ दिया है है। ना? हाँ, उसके बाद 5 जोड़ दिया, वेरी गुड। उसके +5, बाद 6 जोड़ा सर। तो अब 6 जोड़ देंगे, +6, वेरी गुड। यू अब याद करो, यू है ओ सर। आता है, सर ए ना होगा, U21। यू होगा सर, यू एक ही। रोहित ए कह रहे हो? सर बताया Yes, sir. सही है, लेकिन सर आंसर गलत है। U21 होगा सर। अच्छा, हाँ ठीक है, बताया बिल्कुल सही है। तो ओ है बाबू, तो ओ 15 नंबर पे आता है, तो 15 में 6 जोड़ दोगे तो 21। याद करो मेरे एक सीए थे बाबू, भी को 22 के जैसा लिखते थे,
अभी के पहले जस्ट 21 नंबर पे यू आता है, यू भी होता है, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये बच्चा आंसर हो जाएगा यू 21। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 था बाबू। ये क्वेश्चन हमको बहुत टफ दिख रहा है बाबू, हमको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं बना पाओगे शायद। और ये क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। जिनके पास बुक है वो सीधा बुक से ट्राई करें, आंसर नहीं देखना बाबू, खुद बनाना, खुद बनाना। याद रखना सवाल है जिंदगी को बेहतर बनाने का, तो बेहतर बनाने के क्रम में चोरी चकारी काम नहीं देगा, ईमानदारी काम देगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 63 क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ लेटर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन इन द लेटर सीरीज। पहले लिखा है बाबू 1/r क्वेश्चन मार्क, 3/o क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क करे कॉमा, 5/k कॉमा, 9/f कॉमा, 13/z। तो बताइए अगला क्या होना चाहिए ऐसे। इसमें क्या किया बाबू, इसमें जरा 1 मिनट में दिमाग लगा के बताओ तो। सर सी 19T। 19T। आकाश लॉजिक भी बता दो। सर 1 + 2 क्या 3, अच्छा 1 1 + + 2 किया 3, हाँ 3 + 2 5, 3 + 2 5, ठीक 5 है, + 5 4 5 + 4 9, 9, 9 + 4 9 13। तो अब क्या हाँ जोड़ दें, सर 30। सर 1 मिनट सर। देख लो। किसी से नहीं बन रहा है बाबू, मेरा सर एक तुम लोग के मिनट। लिए एक मदद। हाँ रोहित, हमसे हेल्प चाहते हो तो ये हेल्प करेंगे कि डिजिट को अलग देखो, अल्फाबेट को अलग देखो, दोनों पे अलग अलग लॉजिक लगेगा। जैसे आकाश लॉजिक सही लगाया, डिजिट का सही लॉजिक लगाया आकाश, बस इसी को आगे बढ़ा देना था। पहले 2 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, 2 में 2 जुड़ गया तो फिर 2 फिर जुड़ छह गया। हाँ ये हाँ, 6 होगा। जुड़ेगा सर। वेरी गुड, और सर वेरी गुड अल्फाबेट पीयूष, में भी वेरी हो गुड गया। आकाश, रोहित। हाँ सर तो अब बाबू अल्फाबेट, यहाँ पे 9 13 या में 6 16 जोड़ सर। देना था। सर अल्फाबेट यस में भी सर। हो जाएगा, -3 -4 बिल्कुल -5 -6। बिल्कुल, है ना। -3 -4 माइनस। बाबू याद करो आर कितने नंबर पे आता है, Q17 R18, R18 नंबर पे आता है बाबू। याद करो ई ज्योति वो आता है 15 नंबर पे, तो 18 से 15 पहुंचा कैसे, -3 करके। बाबू ओ से के है, अच्छा याद करो के आता है 11 नंबर पे, जे आता है 10 पे, के 11 पे, तो 15 से 11 पहुंचा कैसे, पहले किया -3 फिर -4, तो यहाँ -5 -6, अब तुम -7 कर दो, ऐसा ही कुछ होगा एस ना। आएगा सर, एस। हाँ सर। हाँ तो 11 पे के आता है, एफ आ जाएगा 6 पे, जेड आ जाएगा एस बाबू होगा तुम्हारा। सर। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 13 6 19, 19/s आ जाएगा। यस सर। लो बाबू, लो बच्चा क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर हो। एक लास्ट क्वेश्चन बना लो बाबू, उसके बाद तुम लोग को इसका सारा लेटर सीरीज का सारा क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, जो जो बना दिए हैं उसको छोड़ के, जिसको जिसको हम लोग बना लिए हैं वो छोड़ के सारा क्वेश्चन होमवर्क में ले लेना। और बच्चा लोग उसके बाद अब लेटर सीरीज के बाद तुमको नंबर सीरीज भी बता देते हैं। आज यही 2 चैप्टर का मेरा टारगेट था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 78 लिख रहे हैं तुम्हारे लिए। 78 है बाबू, 9Z -20 कॉमा 11A -18 कॉमा
13y डैश 16 कॉमा 15b डैश 14। सर बन गया, तो सी होगा। अरे वाह, इतना जल्दी क्या लॉजिक लगा दिए रोहित। सर जेड बताते हैं। सर जेड ए हो रहा मतलब जेड वाई का डिफरेंस है, मतलब एक्स वाई जेड, ये थर्ड लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को मैच कर रहे हैं। तो एक्स अच्छा, और फर्स्ट और वाई थर्ड जेड, को मैच कर दो। ये सर वाई और जेड हुआ हाँ, y और z हो गया, मतलब 3 का -1, डिफरेंस हो गया -3। तो -1 एक्स ना वाई वाई जेड, जेड अच्छा में। -1 हुआ, हाँ -1, ठीक ये है। अगर ए बी में हो अच्छा, तो ए ये और बी को +1 ले हो रहे गया, हो, +1 हो गया, +1 हो गया। वेरी गुड, वेरी उसी गुड। तरह फिर वाई से -1 होना चाहिए, तो एक्स हो जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह से यहाँ पे y से -1 अगर होगा तो आंसर में x होगा। ठीक है रोहित, ये सर मान लिया फिर तुम्हारा बात। उसके बाद सर 9 में +2 किए थे, तो 9 11 में आया। +2 किए थे, वेरी गुड। फिर 11 11 में में फिर +2 किए +2 13, किए थे, वेरी गुड। तो 13 में 15 में फिर फिर प्लस, +2 किए, ये सर वेरी 15 में गुड। +2 के 17 होगा, और उसके और बाद 15 17 में एक्स कोई और +2 ऑप्शन ही कर दो। नहीं है, तो सी हो अच्छा, जाएगा उस बस तरह इतना से। ही करके अब मैच कर लिए, वेरी गुड रोहित, ये सर। वेरी गुड बाबू। है ना, क्योंकि अब तुमको दिख गया यहाँ पे कि 17x करके एक ही ऑप्शन ही है, तो 17x12 होगा, है ना, 17x12 होगा। और वैसे भी बाबू 12 होगा भी, क्योंकि 20 से 18 हुआ तो 2 माइनस हुआ, 18 से 16 हुआ तो फिर 2 माइनस हुआ, 16 से 14 हुआ तो फिर 2 माइनस हुआ, और 14 से 2 माइनस होगा तो 12 होगा। लॉजिक भी सही है और आंसर भी सही है, वेरी गुड। तो ये लो बाबू, ये आंसर आ गया 17x12। क्वेश्चन नंबर 78 था ये। बोलो बच्चा, लेटर सीरीज क्लियर हो बच्चा? ये जो क्वेश्चन आप बनाए हो अभी, ये क्वेश्चन पता है आपको, आईबीपीएस, है ना, आईबीपीएस वो बैंकिंग एग्जाम होता है, ठीक है। आईबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंक में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनल रूरल बैंक में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। सर एक क्वेश्चन तो बच्चा समझ नहीं बटी आ रहा, 64। 64 आ जाओ, तो बच्चा लोग एक बार जरा सब लोग 64 ट्राई कर लो तो अच्छा है, अपने से भी कोई क्वेश्चन निकाले। सब लोग देखो तो बाबू, क्वेश्चन नंबर 64 हम लिख देते हैं, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए। क्वेश्चन है बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉलोज द ट्रेंड ऑफ द गिवन लिस्ट। कौन सा टर्म इसमें से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है? इसमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बाबू, बस कंसंट्रेशन का खेल है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ और नहीं है, इतना बार पी और आर लिखे हुए ना कि कंसंट्रेट करना होगा आपको। 64 देखो क्या किया है, सर बी, बी वाला हो। बी हो जाएगा। कैसे आकाश? फर्स्ट वाले को सर फॉलो कर आप, पी प्लस डबल आर फिर क्यू पी क्यू पी क्यू। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉलोज द ट्रेंड ऑफ द गिवन लिस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, जो फॉलो करेगा उसी को ढूंढना था खाली। तो पी हाँ सर डबल बी। आर क्यू पी क्यू, हाँ बी ही फॉलो कर रहा है। सर कैसे सही समझ बात नहीं है। आया। जैसे रोहित, इसमें करना क्या था ना कि क्वेश्चन में देखो तुम्हारे सामने 1 2 3 4 5 ऐसे पी क्यू आर ऐसे करके लिखा हुआ था। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको देखना था कि ऊपर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीचे ऑप्शन में क्वेश्चन को कौन सा फॉलो कर रहा है ऑप्शन। तो एक ही ऑप्शन है बाबू जो ऊपर के क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। बाकी किसी को भी चेक करो ना, कोई और फॉलो नहीं कर रहा है। सर किसी को डी भी भी तो चेक कर करो रहा है बाबू, सेकंड कोई से, डी कर रहा है डी सेकंड कर से। रहा है, डी सेकंड से, पी क्यू आर आर पी क्यू आर आर पी क्यू पी क्यू पी क्यू आर आर पी क्यू पी क्यू, हाँ बात तो सही कह रहे हो आकाश। डी भी तो फॉलो कर रहा है बाबू सेकंड से, पी क्यू आर आर पी क्यू, हाँ सही बोल रहे हो। फर्स्ट देखो, पी डबल आर क्यू पी डबल आर क्यू पी क्यू, फर्स्ट से सेकंड फॉलो कर रहा है, डी सेकंड से फॉलो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉलोज द ट्रेंड ऑफ द गिवन लिस्ट। और कोई फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन बी और डी फॉलो कर रहा है।
और कुछ दिमाग लगाओ बाबू, इसमें और क्या हो सकता है, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा है भाई। मिसिंग टर्म, द सॉल्यूशन तो कुछ और ही लिख रहा है, मिसिंग टर्म लिख रहा है, हेंस द मिसिंग टर्म इज ये तो पी मिसिंग क्यू टर्म ही पी क्यू। निकालना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, अच्छा हाँ हाँ, इसके बाद जो टर्म होगा वो क्या होगा, तो पी आर आर क्यू पी, क्वेश्चन दे दिए तो फिर पी क्यू आ गया, ठीक है, फिर पी क्यू पी आ गया। क्यू को सेकंड नंबर पर रख दिया है, कैसे, क्यू आर, अच्छा क्यू आर होता है इसलिए, तो पी क्यू, फिर पी आर क्यू, फिर पी क्यू आर आर, पी क्यू आर 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 क्यू, पी क्यू पी क्यू पी क्यू आर आर, पी क्यू पी क्यू पी क्यू आर आर। अच्छा, पकड़े बच्चा लोग क्या हुआ यहाँ पे, नहीं पकड़ाया, सोच लो और जब तक हम मिटाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा था बाबू, क्वेश्चन में पहले तुमको लिखना पड़ेगा सारे लेटर को, तब पकड़ पाओगे, ऐसे नहीं पकड़ा रहा है। किया क्या, पहला लेटर लिखना, पहला जो अरेंजमेंट है, पी आर आर क्यू, पी आर आर क्यू, पी क्यू पी क्यू, पी क्यू पी क्यू, ये पहला अरेंजमेंट था बाबू। इसमें चेक क्या करना जानते हो, सीरियली बढ़ा है, इसके बाद जो हुआ है वो, फिर उसके बाद जो हुआ है वो, फिर जो हुआ है वो, तो बताइए अगला क्या होगा, ऐसे इसको चेक करना था। तो ये पहला हुआ, तो दूसरा इसके बाद ये हो गया। अब क्या किया, पी क्यू पी क्यू आर 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 पी क्यू पी क्यू। अब वो बात समझे, पहले और दूसरे में जरा चेक करो क्या कर दिया, जरा चेक करो बाबू क्या कर दिया, यहीं से लॉजिक पकड़ लेना था और यही काम आगे फॉलो कर देना था। अच्छा, एल एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू आता है ना बाबू, एक अल्फाबेट की अगर बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट की, तो पी के बाद क्यू। जरा ध्यान दो इसमें किया क्या, पी के बाद आर लिखा था, आर के बाद क्यू लिखा था, पी क्यू एक ठीक लॉजिक मतलब ठीक ऑर्डर में था, तो पी क्यू को देखो चेंज नहीं किया, एकदम रहने दिया पी क्यू को। पी के बाद आर लिखा था, आर के बाद क्यू लिखा था, तो पी के बाद क्या किया बाबू, इस क्यू को उठा के यहां ले आया, है ना, ऑर्डर में बैठ गया पी क्यू, और आर आर को रहने दिया, ठीक है, आर आर को रहने दिया, आगे बढ़ाओ। थर्ड देखो क्या किया है, क्वेश्चन को ही लिख रहे हैं, थर्ड देखो पी क्यू आर आर, ध्यान देना, पी क्यू पी क्यू पी, पी क्यू पी आर आर
आर आर क्यू पी क्यू। ठीक है, अब देखो बाबू क्या किया। अब जरा यहां ध्यान से अगर देखो तो इस बार पी क्यू को रहने दिया। ठीक है, इस पी को, यहां जो पी था बाबू, इस पी को उठा के यहां ले आया, है ना, इस पी को उठा के यहां ले आया और दोनों आर को वैसे ही रहने दिया। क्यू पी, ये जो था क्यू पी वो यहां आ गया और ये क्यू अकेला बच गया। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब वो अरेंज कर रहा है, अल्फाबेटिकली उस चीज को करना चाह रहा है। तो बाबू चौथे में अब क्या हो जाएगा, सोचो जरा। ये जो पी को उठा के यहां लाया था और जो क्यू को छोड़ा था, अब इस क्यू को उठा के ले आएगा चौथे में। देखो 1 2 3 चौथा, पी क्यू फिर पी क्यू, किया ना वही काम। पी क्यू आर आर पी क्यू। बाबू जरा ध्यान दो, अब क्या किया, पी क्यू पहले से था वही सेम लिख पी दिया। आर है। हाँ जरा देख लो ना, पी को पहले उठा के यहाँ लाया था, क्यू को यहाँ छोड़ा था अकेला, है ना, क्यू और पी को अकेला छोड़ा था, अब इस क्यू को भी उठा के ले आया बाबू। मतलब इस क्यू को अब उठा के यहाँ, पहले ही पी को ला चुका था, तो ये जो पी लाया था ये पी वही है, और ये क्यू को मतलब फिर से पी क्यू का पेयर बना दिया। पी क्यू आर आर, ये जो आर आर था बाबू यहाँ पे, वही आर आर यहाँ पे, और ये जो पी क्यू यहाँ था वो पी क्यू यहाँ। ठीक है, मतलब पेयरिंग कर रहा है, अल्फाबेटिकली पेयरिंग कर रहा है। पांचवा में अब देखो क्या किया, 1 2 3 4, पांचवा में अब देखो क्या किया बाबू, पी क्यू फिर पी क्यू। ठीक है, ये दोनों सेम उतारा, ऊपर जो था बाबू सेम उतार रहा है, नीचे पी क्यू फिर आर आर, इसको भी सेम उतारा, आर आर और पी क्यू सॉरी पी क्यू आर आर नहीं, पांचवा है ना, 1 2 3 4 5, हाँ, पी क्यू पी आर आर क्यू। बाबू अब जरा देखो इसमें फिर क्या गड़बड़ है, पी आर क्यू में क्या गड़बड़ हो गया है, जरा ध्यान से देखो। ये पी को और आर को एक साथ बिठाया और आर को और क्यू को एक साथ बिठाया, तो अगर छठे की अगर बात करो तो छठे में अगर तुम ये लिख दो, जरा ध्यान से देखो, पी क्यू, है ना, फिर पी क्यू, बाबू फिर से तुम्हारे पास एक पी क्यू आ गया है, फिर पी क्यू, मतलब इस पी और इस क्यू को एक साथ पेयर कर दिया, मतलब पी क्यू का हमेशा पेयर बन रहा है। और बच क्या जाएगा उसके बाद, उसके बाद बच जाएगा बाबू तुम्हारा आर और आर। डबल। हाँ, मतलब कि जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हो पाया उसको अल्फाबेट कर दिया, और जो लास्ट में नहीं हो पाया उसको एक पेयर में लगा दिया। ये किया है बाबू इसमें, है ना, इसमें ये किया। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो यही चीज आपको लॉजिक जो है, आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसको बनाते बनाते समझ लेना था कि कर क्या रहा है। सीधे से शब्दों में दो ही काम किया है, जो अल्फाबेटिकली बैठ पाया उसको अल्फाबेटिकली बैठा दिया इधर उधर करके, और जो नहीं बैठ पाया उसका पेयरिंग लगा दिया। देखो आर आर का पेयरिंग लगा दिया, बाकी सब पी क्यू अल्फाबेटिकली बैठा दिया। यही करना था बाबू इस क्वेश्चन में। तो ये था बच्चा पार्टी लेटर सीरीज। आओ ना फटाफट से अब तुम लोग को लेके चलते हैं। अच्छा, पहला होमवर्क तकरीबन 6 7 8 क्वेश्चन हम लोग लेटर सीरीज का बनाए हैं। बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन बच गया है वो सारा का सारा क्वेश्चन बाबू लेटर सीरीज का आप लोग बनाइएगा। पहला होमवर्क, इस होमवर्क को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, जैसे आज सैटरडे है, ट्यूसडे के क्लास में बाबू, है ना, ट्यूसडे के इस ऑनलाइन क्लास में इस होमवर्क को हम लोग लेंगे। और इस क्लास में और कोई आपका ऑफलाइन वाला क्लास का होमवर्क अब नहीं चलेगा। ऑफलाइन वाले को ऑफलाइन में रहने दो, ऑनलाइन वाले का अलग सिस्टम चलाओ। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि मेरे वो बच्चे जिनका एग्जाम अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना, क्योंकि अब फॉर्म वॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा बाबू, या हो चुका होगा आज से। ठीक है, तो बाबू ऐसे केस में जिन जिन बच्चों का फॉर्म वगैरह बढ़ाना स्टार्ट हो चुका है, इस बार बैठेंगे, उन बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, थोड़ा और ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सिलेबस नहीं ना है। क्या नहीं है बाबू? सिलेबस और सीयू सेट का एग्जैक्ट सिलेबस नहीं बाबू, अभी भी नहीं आया है। एग्जैक्ट सिलेबस भेजेगा नहीं ना आया। सर, लेकिन हाँ भेजेगा, भेजेगा क्यों नहीं, बिल्कुल भेजेगा। ना सीयू सेट का तो आ ही चुका है बच्चा, सीयू सेट का तो क्लियर कर ही दिया है।
तो सर सिर्फ बता सीधे कि एलआर आएगा, इंग्लिश आएगा, चैप्टर हाँ, तो आपके एलआर कौन से मतलब पूरे लॉजिकल रीजनिंग। एलआर बोले तो बाबू लॉजिकल पूरा रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल, हाँ, अब ये बात है कि अब लॉजिकल रीजनिंग में अब क्या क्या वो पूछेगा, थोड़ा सा उसको और क्लैरिटी देना तो चाहिए। पुरुषोत्तम बात तो सही कह रहे हो वही कि ना थोड़ा सर। क्लैरिटी उसको और देना चाहिए कि एलआर में क्या पूरे एलआर पूछ देगा क्या, कि सर कुछ देगा, चैप्टर 2-3 फिक्स दिन करे। बाद बोला है क्लियर करेगा। अच्छा, क्लियर करेगा, लो ठीक ही है। तो इसका मतलब फॉर्म अभी यस सर, सीयू तब सेट का ठीक है नहीं सर। बढ़ाएगा। ये सर बस तो आईपी बाबू मैच का भरा रहा है। आईपी मैट उसका इंदौर क्योंकि वाला। सर जब तक क्लियर सिलेबस नहीं बताएगा तब तक नहीं बुक सर, पे सभी रोहतक तो का। नहीं प्रिंट हो पाएगा। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो पुरुषोत्तम। ठीक है, कोई नहीं बाबू, तो क्लियर करेगा, तो उसका काम है ना बच्चा, उसके काम के लिए हम लोग को परेशान नहीं होना। हम लोग को परेशान रहना है बाबू अपने काम के लिए, है ना। अपने काम में हम लोग को एफर्ट लगाए रखना है, इसको नहीं पिछड़ने देना। क्योंकि वो तो उन लोग का एक दिन का खेल है, एक दिन बैठेगा डिसाइड करके फटाक से आउट कर देगा, है ना। अपने लोग को क्या करना है सर कि जहाँ ज्यादा से तक ज्यादा क्लियर सिमिलैरिटीज करना ही रहेगा, हल्का ही थोड़ा डिफरेंस होगा। है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बाबू। तो हम लोग जो करके जा रहे हैं उसमें से या तो एक आध चैप्टर प्लस होगा या एक आध चैप्टर माइनस हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। कुछ कुछ नया चैप्टर भी आ सकता है और कुछ पढ़ा हुआ चैप्टर हट भी सकता है। तो जो हट जाएगा उसके लिए गम नहीं बनाना है, जो नया आ जाएगा उसको पढ़ लेना है, बस इसी का ध्यान रखना है बच्चा। लेटर सीरीज का अब सारा क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा बाबू। आ जाओ, कुछ चैप्टर नंबर 6, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बाबू, ये भी चैप्टर आसान है लेटर सीरीज की तरह। अगर आप लोग बुक लिए हुए हो अरिहंत का तो पेज नंबर 62 पे आ जाओ, और क्वेश्चन के लिए सीधे आ जाओ पेज नंबर 65 पे, लेटेस्ट प्रैक्टिस पे। अब देखो बाबू, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 23, 28, 34, 41, 49, तो बताइए अगला क्या होगा। 23, 28, 34, 34 के बाद था एक 41, 49, तो बताइए नेक्स्ट लेटर 58। क्या होगा। 58। 58। क्या लॉजिक लगा दिए बाबू। सर +5 +6 +7 पहले +6 प्लस +9। चलो, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड आकाश। +5 हो रहा है, +6 हो रहा है, +7 हो रहा है, +8 हो रहा है ना, तो अब +9 हो जाएगा बाबू। इसी तरह से रैंडम क्वेश्चन बनाते हैं। 1 के बाद 2 ट्राई करो, तो 2 के बाद बाबू सीधा क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, 2, 8, फिर 13 ट्राई करो, और फिर 19 ट्राई करो। तो हम सब लिख दे रहे हैं, सर क्वेश्चन नंबर 2 230 लिख होगा। रहे हैं। वेरी गुड। 5, 11, 17, 25, 33, 43। बाबू ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, तुमको खुद सोचना है, हमको आंसर चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो 8वां क्वेश्चन है। आठवां आठवां है 0.5, 1.5, 5, 18, 76, तो बताइए अगला क्या होगा। बाबू 8वें के बाद है 13वां। 13वां है 1, 4, 27, 256, तो बताइए अगला क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। 13 के बाद बाबू 19 है। 19 में है 30, 68, 68, 130, 222, 222, क्वेश्चन मार्क 520, क्वेश्चन मार्क 738, क्वेश्चन मार्क कह रहे कॉमा 738, तो बताइए क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। बाबू 2 से 3 मिनट का टाइम है आपके पास, बनाइए। अच्छा,
बना बच्चा लोग? तनु थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो बाबू, तब तो फायदा होगा। लेट से ज्वाइन करने से कैसे फायदा होगा बताओ? आज शाम वाले क्लास में जो बोरिंग रोड में हमारा ऑफलाइन क्लास है बाबू, याद रखना, उसमें आज हम कोशिश कर रहे हैं वो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आईपी मैट में भी पूछे जाते हैं। और एक बच्चा है जो नारसी मुंजी का एग्जाम भरा है, आदित्य, तो आज हम कोशिश करेंगे बाबू कि उसके कुछ चैप्टर्स को, है ना, जो कॉमन चैप्टर्स हैं उसको स्टार्ट करें आज हम बोरिंग रोड में। ठीक है, अगर हमसे चैप्टर्स का नाम पूछो कि सर कौन सा चैप्टर ऐसे में आप स्टार्ट कीजिएगा, तो बाबू चैप्टर का नाम होगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब चैप्टर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ऐसे चैप्टर्स, एनालिटिकल रीजनिंग के चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। और आज इंग्लिश में बोरिंग रोड में बाबू हम लोग एक बार फिर से याद करो, पिछले क्लास में हम लोग पैरा जंबलिंग स्टार्ट किए थे बोरिंग रोड में, उस पैरा जंबलिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन और आज बनाएंगे साथ में। ठीक है, बाबू अगर मेरे सिलेबस को देखो तो रीजनिंग एक बार हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग से बने हुए थे, दोबारा चला रहे हैं, रीजनिंग हमारा चल रहा है ना। इसलिए बाबू ये सारी चीजें आपको अभी भी एग्जाम आते आते तक, है ना, आपके चाहे आईपी मैट के एग्जाम की बात करो या सीयू सेट की बात करो जो इस बार अटेम्प्ट ले रहा है, बाबू अभी भी हम रीजनिंग आपके एग्जाम आते आते तक 2-3 बार और कंप्लीट कर देंगे। 2 बार तो पक्का रखना, हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 2 बार और कंप्लीट कर देंगे। इसलिए बने रहो और मेहनत करते रहो बाबू, सेल्फ स्टडी की जरूरत है, मेरे पढ़ा देने से नहीं होगा, आपको घर पे पढ़ना भी पड़ेगा। अच्छा बच्चा, अब जरा देखते हैं, इतना टाइम काफी था। क्वेश्चन नंबर 2, आप में से कोई क्या किए हो, क्या लॉजिक लगा है बाबू? क्या 5 के बाद 6 जुड़ गया है? सर 6 फिर 8 8 10 अच्छा 6 8 17 से 25 तो 8 जुड़ गया, 2 फिर 8 जुड़ गया है, फिर 10 जुड़ गया, तो फिर 10 जुड़ जाएगा, फिर 10। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड बाबू। तो 43 और 10 53, 53 आंसर होना चाहिए। यस सर। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बाबू। 0.5 से 1.5 होने के लिए क्या होना चाहिए, कितना जुड़ना चाहिए? 1 into plus 1। अच्छा 1 into plus 1। यस सर। सर पहले इसको 1 से इंटू कीजिए, आप +1 कर दीजिए। अच्छा इंटू 1 और +1, और फिर बाबू उसके बाद 1.5 2 से into plus 2। अच्छा इंटू 2 और +2, और उसके फिर बाद 3 into plus 3। अच्छा 5 तिया 15 इंटू 3, और 15 और 3 18 +3। ठीक है, प्लस तो 4 प्लस इंटू 4 ना, 4 प्लस, हाँ इंटू 4 + 4, क्योंकि 18 है तो 18 चौक 72, और 72 और 4 76 होता है ना। 18 4 72 होता है बाबू। अब 72 में 4 जोड़ोगे तो 76 हो जाएगा। तो आ जाओ, अब यहाँ पे 76 है बाबू, तो अब इंटू 5 + 5 होना चाहिए, इसका मतलब कितना आ जाएगा बाबू? इंटू 5 + 5 करके 380 + 5 385। इंटू Very करके good. 380 आएगा, +5 करना 385। 385, वेरी गुड। और जो बच्चा, ये दिमाग जरा क्वेश्चन नंबर 13 पे लगा दो तो इसमें क्या हुआ? सर ये 1 का स्क्वायर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर, सीरीज में 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 5। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का 3 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, क्यूब। 3 अच्छा का 3 का क्यूब, क्यूब। अच्छा तो ये 4 का क्यूब होना चाहिए बाबू। हाँ 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 4 का चौका पावर 4 2 होगा। नहीं, 4 का 4 का भी 4 है सर।
सर 4 4 का 4 भी टाइम्स 4। मल्टीप्लाई का होगा। 4 अच्छा 4 का 4 बार में, ठीक है। 4 5 का को पावर 5 4। टाइम्स 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई 5 करेंगे। 5 टाइम। अच्छा 5 को 5 बार में, तो 5 को 5 बार करने पे तो बाबू शायद 625 आता है ना। 3125 नहीं नहीं 312। अच्छा 312 3125। अच्छा 3125। हाँ 3125, हाँ ठीक, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। 19 देखो तो बाबू इसी तरह से क्या लॉजिक लगा, 19 में क्या लॉजिक लगा है। अच्छा लगता है 19 में सब फंसा हुआ है। सर 68 माइनस 30 किए तो 38 आया। 68 माइनस 30 किए तो 38 आया, ठीक है, तो आया, वो 11 होता है, अगर 38 को प्लस करते तो 11 होता है। ठीक है, ठीक है। फिर 130 माइनस 68 तो 62 आया, जो कि प्लस करने पे 8 आता है। अच्छा फिर 20 ये माइनस किए 130 से तो 92 आया, जो प्लस करने पे 11 आया। तो अगला इसका मतलब 8 आएगा प्लस करने पे, तो हम ऑप्शन को 520 से माइनस करके देख लिए, जो आया वो हो गया। तो बी आ रहा है उस अच्छा तरफ से। अच्छा, समझे बच्चा लोग क्या किया, देखो क्या किया। सर इंटू 2 अड़स- प्लस 8। अच्छा ऐसे भी आ रहा है, 30 इंटू 2 प्लस 8, तो 30 दूना 60 और 8 68। हाँ चल उसके बाद फिर बोलो। इंटू 2 प्लस 10। इंटू नहीं 2 आ रहा प्लस सर, 10 नहीं आ रहा है। ये तो आ रहा है, इसके बाद ये वाला नहीं आ रहा। अच्छा इसके बाद में, तभी लॉजिक फ्लॉप हो गया। तो यहाँ पे रोहित का लॉजिक हमको अब तक सही लगा है, किसी और के पास कोई और लॉजिक है तो बताए। ये था क्वेश्चन नंबर 19। बाबू देखो क्या किया है रोहित, इस बात को समझना। 68 और 30, इस दोनों को जब माइनस करोगे तुम तो 38 आ जाएगा, आ जाएगा ना। 68 और 30 को माइनस करोगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। तो बाबू अब 38 लाने के बाद वो क्या किया है देखो जरा, यहाँ पे इसका जो सम है 38, तो इस 8 को और 0 को जोड़ा तो देखो यहाँ 8 है, यही ना रोहित। नहीं सर, 3 और 8 को ऐड तो किए तो 11 आता है। अच्छा अच्छा, 3 और 8 को ऐड किए तो 11 आता है। फिर उसी फिर तरह 130 में से 68 माइनस कर दिए, ये तो 62 आया, और 2 और 6 को ऐड करेंगे 60। तो 8 आएगा। अच्छा तो 2 उसके और बाद 6 फिर को 11 ऐड आएगा। करके ऐड करके 8 आएगा, वो 8 है कहाँ पे जो 8 आ रहा है, ये सर वाला ये जो 8। आया ना डिफरेंस, नहीं सर, नीचे जो डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, डिफरेंस को ऐड कर रहे हो, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर वही तो 350 से माइनस करेंगे तो वैसे ही हो जा रहा है। तो फिर 2 में से 222 130 से माइनस 92 आएगा। 92 आएगा। तो सम 11 हो गया। उसका सम 11 हो तो गया। अगला तो 8 होना चाहिए, तो फिर ऑप्शन से देख लिया माइनस उसके करके, फिर उसके 520 बाद से। 128 प्लस होगा सर 92 के बाद, हम्म तो आ जाएगा 350। हम्म ठीक है। इसमें देख लो, इसमें लॉजिक, ये मतलब यहाँ बैठ रहा है लॉजिक, है ना बाबू। यस सर। तो ये 38 38 और 62 में कितने का डिफरेंस है। 38 और 62 में 24 का डिफरेंस यस सर 24 का। है ना, मतलब प्लस 24 हुआ। फिर देखो 62 62 और 92 में कितने का डिफरेंस है। 30 का सर। 30 का 30 डिफरेंस है। 30 का। हाँ तो देखो 6 यस आगे सर। बढ़ गया। ये लॉजिक यहाँ फॉलो कर रहा है बाबू, समझे। तो उसके बाद 24 में 36 का 6 आगे बढ़ डिफरेंस गया, है सर। हाँ। तो उसके बाद बाबू अब तुम्हारा 24 में 30 का 6 का डिफरेंस, तो अब 36 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसे केस में तुम्हारा 128 होगा सर। आंसर 128 हो जाएगा, है आंसर ना। नहीं सर, वहाँ जुटेगा। हाँ मतलब जुड़ेगा यहाँ पे, है ना। आंसर तो तुम्हारा आंसर 350 हो रहा है। यस सर। हम्म तो अब अगर यहाँ पे 350 तुम डाल दो, देखो ना क्वेश्चन मार्क हटा के बाबू, अगर 350 डालो तो देखो तुम्हारा लॉजिक बैठ जाएगा। 350 में से जब तुम 222 घटाओगे तो डिफरेंस आ जाएगा कितने का, 128 का। 128 यस सर। हाँ 128 का, और 92 में बच्चा अब तुम कितना 36 जोड़ दोगे तो 128 आ जाएगा। यस सर। 92 में 36 ऐड कर दोगे
तो तुम्हारा 128 आ जाएगा। देखो 24 जुड़ा, 36 जुड़ा, फिर 30 में 6 और जुड़ गया, 36 जुड़ गया बाबू। इस तरह से लॉजिक आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चा 350। ये नंबर सीरीज था। तो ये 4 क्वेश्चन बाबू हम लोग नंबर सीरीज का बनाए हैं। बाकी अरिहंत के सारे क्वेश्चन ट्यूसडे को आपके पास अच्छा खासा टाइम है, सैटरडे ही, संडे है, मंडे है, आपके पास 2 दिन है और आज का भी दिन है। तो बनाइए बाबू नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन, है ना। अल्फाबेट बेट सीरीज के सारे क्वेश्चन, मतलब चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 होमवर्क बना के मिलिए ट्यूसडे को। सर मेरा डाउट था कोडिंग डिकोडिंग में। हाँ पूछ लो बाबू। अरिहंत 16 या फिर अरिहंत से? अरिहंत सर। अच्छा, अरिहंत का कोडिंग डिकोडिंग 16 पेज नंबर 43। आ जाओ तो बच्चा लोग, सब लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 में क्या किया बाबू, रूल को कोड किया है, ध्यान दे लेना। नहीं सर, रूल को, एक्सपर्ट लेवल का। अच्छा बेस एक्सपर्ट लेवल का। बना ली। हाँ ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। आ जाओ अच्छा, एक्सपर्ट पे भी आ जाओ। एक्सपर्ट लेवल का 16 देख लो। पेज एक्सपर्ट लेवल नंबर के सर 16 को पेज नंबर है 53, अरिहंत बुक का पेज 53। बाबू एक्सपर्ट लेवल के 16 को बनाने के लिए आपको 14 से 17 तक एक रूल कह रहा है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इकोनॉमिक्स मनी नहीं है। इज रिटन एज काला होगा, ठीक है, इस तरह से वो लिख दिया है, ठीक है। अब ऐसे लिखने के बाद बाबू क्वेश्चन आपसे 16 पूछ रहा है कि व्हाट वे बी द पॉसिबल कोड फॉर डिमांड, डिमांड ओनली मोर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। डिमांड ओनली मोर का क्या हो जाएगा बाबू? अब इसको तो निकालना पड़ेगा, आ जाओ। डिमांड ओनली मोर कह रहा है, तो अगर हम सेकंड ले लें, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स ले लें, ओनली के लिए थर्ड ले लें, और मोर के लिए डिमांड में सप्लाई। अच्छा कोई नहीं, मोर नहीं है, तो मान लो डिमांड आ जाए, ओनली आ जाए, तो डिमांड ओनली जो मिल जाएगा, तो बाकी जो ऑप्शन बचेगा वो मोरे का बचेगा, नहीं तो ना बाबू। ऐसे केस में देखो ना, डिमांड और ओनली को अगर देखे तो सेकंड और थर्ड में से अगर काटे तो डिमांड के लिए क्या हो जाएगा? डिमांड को काटने के लिए बाबू चाहिए सेकंड और फोर्थ चाहिए। डिमांड में सप्लाई इकोनॉमिक्स इज रिटन एज जीमो काटा, और यहाँ था रिटन एज मोटा पाका। का कॉमन, का कॉमन, टा कॉमन, टा कॉमन। तो डिमांड है यहाँ पे एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, ठीक है ठीक है ठीक है। तो डिमांड के लिए यहाँ पे तुम्हारा का या टा में से कोई एक हो सकता है, हो सकता है। डिमांड ओनली मोड करना था, तो ऑप्शन में देख लो, टा है कहीं ऑप्शन में? कहीं ऑप्शन में टा है ही नहीं, ऑप्शन में का दे रहा है। बाबू देखो तो 16 का आंसर ई है क्या आंचल? सिक्सटीन का आंसर ई है? नो सर। नहीं, ये ए है दे रहा सर। है, ए है। जी नेमो, ए ऑप्शन दिया उसमें तो है ही नहीं। वही ना। डिमांड के लिए सर एक बार अच्छा पूरा मो लिख भी के है। बनाइए ना। चलो लिख के बनाते हैं, आओ लिख के बनाते हैं। इकोनॉमिक्स, आ जाओ तो बच्चा लोग, सब लोग ट्राई करो तो। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी को लिखा है काला होगा, काला होगा। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसको लिखा है बाबू मोटा पाका, MOTAPAKA।
मनी मेक्स ओनली पार्ट, मनी मेक्स ओनली पार्ट। इसका लिखा है जीला नेकी, जीला नेकी। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। इसका लिखा है जीमो काटा, जीमो काटा। अब आ जाओ बाबू, सीधे 16 पे ही चलते हैं। 16 पूछ रहा था व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर डिमांड ओनली मोर। डिमांड ओनली मोर का कोड क्या होना चाहिए बच्चा? अब आ जाओ जरा एक एक करके देखो। तो सबसे पहले डिमांड का खोजो। अब देखो डिमांड कहाँ कहाँ है, डिमांड यहाँ है और डिमांड यहाँ है, इस दो जगह पे डिमांड है। कॉमन खोज लो बाबू, क्या क्या कॉमन है। कॉमन में देखो अगर तो टा भी है, टा भी है, का भी है, का भी है, और मो भी है, मो भी है। नहीं ऐसे नहीं, ऊपर से ही काटना पड़ेगा। शुरू से आ जाओ, पहला दूसरा में देखो कौन कौन कट रहा है। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कट रहा है। देख लो तो पहले दूसरे में कॉमन क्या है, काला होगा, मोटा पाका, का है बाबू, का है कॉमन। तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या हो जाएगा, का। इकोनॉमिक्स खत्म, का। ठीक है, अब ऐसे केस में यहां से का काट दो। ठीक है, अब एक बार और चेक कर लो, दूसरे में और तीसरे में देखो तो कुछ कॉमन है, क्योंकि पहले दूसरे में अब कोई कॉमन नहीं है, इज नॉट मनी, कुछ कॉमन नहीं है। दूसरे तीसरे में देख लो क्या कॉमन है, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मनी नहीं मेक्स है ओनली सर। पार्ट, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, दूसरे में चौथे में कॉमन देख लो बाबू, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का तो हो चुका है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स काट दो, इकोनॉमिक्स का पता चल चुका है। ठीक है, का इकोनॉमिक्स का होगा, पता चल चुका है बाबू। ऐसे केस में अब देखो पहले डिमांड आ रहा है, इसमें भी पहले डिमांड आ रहा है, तो देखो पहले इसमें क्या आ रहा है, मो, इसमें भी पहले क्या आ रहा है, मो। तो बाबू डिमांड का हो जाएगा मो, डिमांड का हो जाएगा मो, पहले होता है। अब जब बहुत सारा कॉमन मिलने लगे ना बच्चा, तो याद रखना उसका ट्रिक क्या हो जाता है कि जो पहले इसमें आ रहा है और जो पहले इसमें आ रहा है वो पहला का हो जाएगा। डिमांड के लिए पहले मो आ रहा है, यहाँ भी मो पहले आ रहा है तो मो, डिमांड के लिए मो, डिमांड खत्म, डिमांड काट दो। अब देखो बाबू दूसरा इसमें सप्लाई है, इसमें भी दूसरा सप्लाई है, तो अब बचा क्या, टा पा, और वहां क्या बचा, टा। तो सप्लाई के लिए क्या हो जाएगा, टा, टा काट दो, सप्लाई के लिए लिख दो टा, सप्लाई काट दो। अच्छा अब जरा देखो आंसर अब आने का चांस बढ़ गया है। आंसर चाहिए था पॉसिबल कोड फॉर डिमांड ओनली मोर, तो डिमांड का आ चुका है मो, ओनली बच गया है, ओनली है इसमें कहीं पे, ओनली नहीं है कहीं पे। ठीक है है, सर, थर्ड में है ना? थर्ड में है ओनली, हाँ ओनली है थर्ड में, थर्ड में ओनली है। तो बाबू एक काम करो ना, अब देखो जरा ध्यान से, अगर फोर्थ को देखो तो टा कट चुका है, का कट चुका है, मो कट चुका है, जी बचा है, तो मोर के लिए पक्का है कि जी होगा, है ना बाबू, सोचो जरा। सॉरी, ओनली के लिए पक्का है कि मेक्स, मेक्स के लिए जी होगा यहाँ पे, है ना। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, तो सबके लिए तो कट ही चुका है, एक खाली मेक्स नहीं कटा, तो मेक्स के लिए जी हो जाएगा, तो मेक्स तो चाहिए नहीं। तो मेक्स अगर मान लो कट जाएगा, तो मेक्स के लिए अगर जी हो जाएगा, तो अब जरा देख लो मनी कहीं है, जी कट गया। ठीक है, ओनली के लिए क्या होना चाहिए, ओनली के लिए, मनी के लिए एक बार काट दो, मनी के लिए काट दोगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखो पहला में मनी है, तीसरा में मनी है, तो पहला में ला होगा और तीसरा में बाबू ला, तो मतलब ला हो जाएगा मनी के लिए, मनी खत्म, मनी खत्म, मनी के लिए ला। ओनली पार्ट, तो ओनली और पार्ट बच गया बाबू। अब कहीं पे पार्ट है, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, मनी मेक्स ओनली पार्ट, नहीं, एक जगह पार्ट यहाँ नहीं है, है। नहीं है, ओनली और पार्ट फंस रहा है, तो बाबू ने हो जाएगा ओनली के लिए, पार्ट हो जाएगा की के लिए। अच्छा ऑप्शन से अब चेक कर लो, अब ऑप्शन पकड़ लो आंचल, ऑप्शन में देख लो बाबू कि ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास निकल चुका है, हम लोग को चाहिए था डिमांड ओनली मोर, तो डिमांड के लिए हम लोग को निकल चुका है कि मो होगा,
है ना, डिमांड ओनली अ मोर, ये 3 का हमको चाहिए। मोर और कहीं पे है नहीं, मोर है ही नहीं कहीं पे, तो डिमांड के लिए मो होगा। ऑप्शन चेक कर लो, मो किसमें है, 4 में मो है। मो ओनली, ओनली के लिए या तो ने हो सकता है या की हो सकता है। देख लो बाबू, ने और की किसमें डाला है, मो और ने या की, तो बाबू मो की ने। तो अगर ये पहले है तो ने होना चाहिए, पक्का लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ने होना चाहिए। तो मो डिमांड के लिए मो ने, मो ने, मो ने तो होगा, ये कंफर्म है। मोने 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 2 में है। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 बाबू, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 53। बाबू ओनली के लिए तो ये बात अब पक्का हो रहा है कि ओनली के लिए ने बच गया है, तो ओनली के लिए हो गया ने, मोने। कटा कौन कौन देख लो जरा, मो और ने अगर करते हो तो डी कट गया, ई कट गया, है ना, डी ई खत्म हो गया। ए में भी है मो ने, बी में भी है मो ने, सी में भी है मो ने। अब ओनली के लिए बच गया है। Now this is not money, demand and supply economics is written as, अच्छा जी ओनली के लिए तो कुछ हो लिख, गया है सर। ओनली के लिए लिखा है, कहीं मिला है? अभी आप लिखे ना नी। हाँ, ओनली के लिए तो पता चल गया, वो पार्ट के लिए ढूंढ रहे हैं, डिमांड सॉरी मोर के लिए ढूंढ रहे हैं, डिमांड ओनली मोर के लिए। सर तो मोर मोर के कहीं लिए पे क्या, है ही नहीं तो। मोर कहीं पे है ही नहीं, तो ऐसे केस में किया क्या जाता है बच्चा, कि जैसे अब देखो जो जो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन में जो जो वर्ड दे रहा है, देख लेना क्या उस वर्ड का कोई यहाँ पे है ऐसा कुछ। जैसे देखो, अब हम लोग के लिए मोर के लिए 2-3 चीज बच गया है, एक एक्स आई बचा हुआ है जी, एक जेड आई जी बचा हुआ है, और एक के आई बचा हुआ है, क्योंकि मो ने 3-3 ऑप्शन में है। तो अब मोर के लिए या तो एक्स आई हो सकता है, या जेड आई हो सकता है, या बाबू के आई हो सकता है। तो अब इन सारे ऑप्शन में चेक कर लेना है कि कहीं के आई है। हाँ बाबू ये देखो के आई है, के आई है, और के आई अगर ऑप्शन में लिख रहा है यहाँ पे इस वाले में मनी मेक्स ओनली पार्ट में के आई अगर लिख रहा है, तो के आई पक्का है कि पार्ट का होगा, तो के आई खत्म कर दो, काट दो, के आई खत्म कर दो। बाबू उसी तरह चेक कर लो क्या जेड आई और एक्स आई कहीं पे है, जेड आई और एक्स आई, ये देखो बाबू जेड आई है, देखो बच्चा जेड आई है, मतलब जेड आई जो होगा वो डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स में से किसी का होगा, तो जेड आई भी आंसर में नहीं होगा, तो बचा क्या एक्स आई, एक्स आई किसी के लिए नहीं है, तो एक्स आई किसके लिए होगा, ओनली के लिए होगा, तो मो ने एक्स आई। चेक कर लो जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। पकड़ी आंचल कैसे बनता है ये क्वेश्चन। बोलो बाबू अब पकड़ाया। है ना, इस ऑप्शन में जो जो है उसको काट देना था। देखो की के लिए पहले से था, की ऊपर था, तो किसी ना किसी के लिए की होगा, है ना। अब मोर, पूरे क्वेश्चन में मोर कहीं नहीं लिखा हुआ था और की लिखा हुआ है, तो की इन सब में से किसी के लिए होगा। बाबू जेड आई यहाँ देखो लिखा हुआ था, तो जेड आई इन सब में से किसी के लिए होगा, डिमांड में सप्लाई इकोनॉमिक्स के लिए। बस एक चीज था जो नहीं लिखा हुआ था, वो था एक्स आई, तो पक्का है कि एक्स आई किसके लिए होगा, मोर के लिए होगा, तो डिमांड ओनली मोर के लिए मो ने जी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो आंचल? और कोई डाउट बाबू, यस सर, और कोई डाउट? इतना ही बनाए थे। इतना ही बनाई हो, चलो वेरी गुड। तो बाबू क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क लिखा हुआ है चैप्टर 6 और 7 अरिहंत का, बना लीजिए। मिलते हैं फिर से हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में ट्यूसडे को, ठीक है। थैंक यू।
बाय बच्चा लोग, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय सर। बाय बाय।